ठीक है, स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक हमारा आज सर्कल्स। सर्कल्स बेसिकली सर्कल्स बहुत इजी सा टॉपिक है। एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, आईसीएसई बोर्ड हो आप लोग, एनसीईआरटी बोर्ड से पढ़ रखा होगा अच्छे से। यूजुअली बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो पहले इनिशियल थोड़े से बेसिक्स डिस्कस कर ले 5-10 मिनट्स में फटाफट। ठीक है, सर्कल जब हम बात करते हैं तो एक फिक्स सेंटर और फिक्स रेडियस से बनाया जाता है। ठीक है, लेट्स से सेंटर O है और रेडियस R है ना। डेफिनेशन में हम लोग यही बोलते हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। जितने भी पॉइंट है, ये सारे पॉइंट जो सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं, ये सब इस सर्कल के सेंटर से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है ना। इससे रिलेटेड ना बहुत छोटे छोटे से टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी से। सबसे पहला रेडियस तो आपको पता है, ये डायमीटर है, ठीक है, या फिर कॉर्ड है, ठीक है, या फिर कॉर्ड डायमीटर, ठीक है, सेगमेंट है, सीकेंट है, देन टेंजेंट है। ओके, सेगमेंट के साथ एक और है, सेक्टर भी है, ठीक है, स्लैश नहीं, सेक्टर भी है ना, सेक्टर। तो ये छोटे छोटे से टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट जैसे यहाँ से स्टार्ट करें, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, सर्कमफेरेंस पे किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, है ना। कोई से भी दो पॉइंट आप उठा लो, कोई से भी दो पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, ये उठा लो, ये उठा लो, इनको जब ज्वाइन करोगे ये कॉर्ड है, ठीक है। अच्छा, कॉर्ड तो ये हो गई। डायमीटर क्या है, वो कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है, बस इतनी सी, ये कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है इसका नाम क्या है, डायमीटर है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपकी सीकेंट एंड टेंजेंट क्या है। सीकेंट टेंजेंट क्या होती है, एक सर्कल को जब आप कट करते हो इस तरीके से, ठीक है, यानी कि कुल मिला के कॉर्ड्स को आप आगे पीछे क्या कर देते हो, प्रोड्यूस कर देते हो, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन जाती है, सीकेंट बन जाती है ना। अच्छा, कॉर्ड को आपने आगे पीछे प्रोड्यूस कर दिया, ये सीकेंट बन गई, ठीक है। टेंजेंट क्या है, सीकेंट जो दो पॉइंट पे कट करती है उसे सीकेंट आपने नाम दिया। टेंजेंट एक ही पॉइंट पे कट करती है, और कट की जगह मोर एक्यूरेटली वर्ड होगा टच करती है। तो एक्चुअली कुछ नहीं है, सीकेंट को जब आप नीचे लाते जाते हो तो ये एक पॉइंट पे टच करती है ना। नीचे दो पॉइंट है, धीरे 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 क्या होगा, जैसे आप ये लिया है तो आपका ये पॉइंट खिसक के यहाँ आ गया, ये पॉइंट खिसक के यहाँ आ गया, ठीक है, और धीरे धीरे ये पॉइंट इस तरफ आता है, ये पॉइंट इस तरफ आता है, और एक कंडीशन ऐसी आती है दोनों पॉइंट सेम बन जाते हैं, वो टेंजेंट की केस है, ठीक है। तो ये टेंजेंट वाली कंडीशन है, इसे टेंजेंट कहते हैं। तो ये छोटे छोटे से आपके टर्म्स हो गए, ठीक है। और सेक्टर सेगमेंट क्या होता है कि अगर एक सर्कल है, उस सर्कल में अगर आपने कॉर्ड को ड्रॉ कर रखा है तो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, इन पार्ट्स को कहते हैं सेगमेंट बोलते हैं। छोटे वाले को माइनर सेगमेंट बोलते हैं और बड़े वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई सेगमेंट की, होगी ना सेगमेंट की। बात करें सेक्टर क्या होता है, सेंटर है और इस आपके सर्कमफेरेंस के ऊपर दो पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन करोगे तो दो रेडियस हो जाएगी, है ना। रेडियस और ये छोटा सा जो पार्ट है इसे आर्क बोलोगे, इसके बीच का ये जो एरिया है इसे सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टर्म्स आपको ऑलरेडी पता होगी, ठीक है। हम लोग तो आगे मूव करते हैं, और मैं अब आपको इससे रिलेटेड ना कुछ आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरम्स है विच यू हैव स्टडीड इन 9th क्लास 10th क्लास, ठीक है। वो चलिए, है ना। तो कुछ थ्योरम्स में डील करेंगे, बहुत बेसिक थ्योरम है ना। मैं फटाफट आपको सिर्फ आइडिया देते हुए चलूंगा। फर्स्ट थ्योरम मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली है कि किसी भी सर्कल में एक कॉर्ड है आपकी, ठीक है, और लेट्स से कि एक और कॉर्ड है, और अगर मैंने बोला कि इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल सो दे विल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर कॉर्ड ए बी और सी डी सेम है ना, तो सेंटर पे सेम एंगल जनरेट करती है, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट O है। कंडीशन है कि इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, अगर कॉर्ड सेम है ना, देन एंगल AOB किसके इक्वल होगा, एंगल COD के इक्वल होगा, ठीक है। प्रूफ करना बहुत आसान है, ये जो तरीका आपको बता रहा हूँ लाइन से 7-8 थ्योरम में सेम चलेगा। आप ना इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। क्या तरीका है, देखो, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों, इन दोनों के तो क्या हो गई, सेम हो गई, और ए बी किसके इक्वल हो गया, सी डी के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से SSS क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, अच्छा, रिवर्स भी एग्जिस्ट करता है। ये थ्योरम कहती है कि इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल सो दे विल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कन्वर्स क्या हो सकता है, इफ टू कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो ये इफ और देन ना चेंज हो सकता है। सेकंड केस आपका ये है, सेकंड वाला, कि अगर ये कॉर्ड है और ये सेंटर है, ठीक है, तो विल से दैट कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये सेंटर O से इस कॉर्ड AB पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है वो इसको बाइसेक्ट करेगा। तो ये नेक्स्ट है आपके पास कि इफ OP इज परपेंडिकुलर टू AB, अगर परपेंडिकुलर है
देन AP इज इक्वल्स टू PB, आपके दोनों ये पार्ट क्या होंगे, सेम होंगे। प्रूव करना है बेहद आसान है, OA ज्वाइन करो, OB ज्वाइन करो, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सेकंड थ्योरम ये थी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। थर्ड अगर हम इस कॉर्ड इसकी बात करें तो वो ये है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाली भी, है ना, ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पर बहुत बेसिक है, आप यूज भी करोगे तो कभी कभी आपको आइडिया भी नहीं लगेगा और ये काम में भी ले लिया हमने। ठीक है, बट ना ये वाली बहुत यूजफुल है, फर्स्ट खैर इतनी यूज आती नहीं है, बाकी ये वाली तो काफी यूजफुल है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो अगर कॉर्ड आपकी AB है वो कॉर्ड CD के इक्वल है तो फिर वो सेंटर से जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर होती है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है इसकी कि इफ AB इज इक्वल्स टू CD, ठीक है, अगर दोनों सेम है ना देन सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होगी। सेंटर आपका एक पॉइंट है, कॉर्ड आपकी एक लाइन है या लाइन सेगमेंट है, तो सेंटर से मतलब एक पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना। तो ये वाला पॉइंट P होगा और ये वाला पॉइंट Q होगा। सो देन आपका OP किसके इक्वल होगा, OQ के इक्वल होगा, है ना, इट वाज CD, तो OP वुड बी इक्वल्स टू OQ। ठीक है, ये हो गया थर्ड कि इफ द कॉर्ड्स आर इक्वल सो दे विल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, फोर्थ की बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताई, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, उसका कन्वर्स पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अच्छा, इसका भी कन्वर्स पॉसिबल है, इफ द लाइन सेगमेंट बाइसेक्टिंग अ कॉर्ड देन इट शुड बी अ परपेंडिकुलर। अगर एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है तो परपेंडिकुलर भी होगा। थर्ड, इसका भी कन्वर्स पॉसिबल है। ये सीधी तो क्या थी कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड सॉरी इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, जो कॉर्ड्स इक्वल है उनके सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। अच्छा, इसका कन्वर्स क्या होगा कि अगर सेंटर से डिस्टेंस सेम है तो कॉर्ड्स भी क्या होंगी, इक्वल होगी। ये भी एग्जिस्ट करता है, तो सर्कल में अभी तक सबके कन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गई ना। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट लाइक दिस थ्योरम, ये थोड़ी सी एंगल से रिलेटेड है एंड इट्स मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम्स बहुत ज्यादा काम आती है आरएमओ प्री आरएमओ में, जबरदस्त यूज है, तो ये मार्क कर रहा हूं मैं, इनफैक्ट ट्रिपल स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अगर मैंने दो पॉइंट्स ले रखे हैं सर्कमफेरेंस पे, दैट इज A एंड B, ठीक है, और ये मेरा सेंटर है O, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल मेड बाय दिस आर्क, बिकॉज अब AB तो आर्क ही होगा ना, तो एंगल मेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर, जो सेंटर पे एंगल होगा दैट शुड बी ट्वाइस फ्रॉम द एंगल मेड बाय सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। अगर AB मेरा आर्क है ना, तो ऐसे जाने पर जो AB बनेगा ना सॉरी, तो अगर AB मेरा आर्क है ना, तो ऐसे जाने पे जो AB बनेगा ना दैट इज द रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे कोई भी अगर आप एक पॉइंट कंसिडर करोगे P, तो यहाँ पे अगर एंगल थीटा है ना तो डेफिनेटली क्या होगा, ट्वाइस ऑफ थीटा। ये प्रूफ मैं करवाऊंगा नहीं क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, है ना, जब लाइन्स एंड एंगल्स मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने याद करो एरो डायग्राम आपको बनाया था और मैंने आपसे कहा था कि इस तरीके से जो यहाँ बनता है ना वो उन सब के एंगल के सम के बराबर है, यू कैन डू दिस। ठीक है, तो ये फोर्थ आपकी थ्योरम है। ठीक है, लिख देता हूँ मैं कि इफ O इज सेंटर, बस ये इंपॉर्टेंट है ना, इफ O इज सेंटर, ठीक है, देन एंगल AOB इज ट्वाइस फ्रॉम द एंगल AOP, नॉट सॉरी APB, AOB का जो एंगल है वो APB का क्या होगा, ट्वाइस होगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका कन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं ये बोल दूं, देखो सीधी थ्योरम क्या है कि सेंटर पे बना एंगल रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे बने एंगल का ट्वाइस होता है। कन्वर्स में क्या बोलना चाहूंगा कि अगर मेरे को 4 पॉइंट ऐसे मिले कि ये A और B मान लो और यहाँ बना एंगल यहाँ बने एंगल का ट्वाइस है, तो फिर मैं ये बोलूं कि यहाँ से एक तीनों से सेंटर पास हो सकता है जिसका ये सेंटर होगा। इट्स नॉट ट्रू ऑलवेज, ये हमेशा सही नहीं है। रीजन क्या है, देखो ये 3 पॉइंट, इसको P मान लो, APB से सेंटर पास होगा, दैट इज ट्रू, बिकॉज किसी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ऑलवेज अ यूनिक सर्कल पास होता है। बट ये सेंटर हो, ये पॉसिबल, ये हमेशा जरूरी नहीं है, कारण मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, इसके लिए मुझे आपको ये नई थ्योरम बतानी पड़ेगी। नई थ्योरम मेरी क्या है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर ये AB है तो ये वाला पॉइंट P होगा और ये वाला पॉइंट Q होगा, तो एंगल APB अगर थीटा APQ अगर APB अगर थीटा है तो AQB भी थीटा होगा। सेम सेगमेंट बने एंगल, ये AB है, APB तो क्या है थीटा, AQB तो क्या है, ये भी थीटा, सेम सेगमेंट में। प्रूफ करना बेहद आसान है, टेक द सेंटर O। अगर आपने यहाँ थीटा बनाया तो वी हैव स्टडीड कि सेंटर पे बना एंगल रिमेनिंग सर्कमफेरेंस का ट्वाइस होता है।
पक्का। अच्छा ये तो बोला जा सकता है कि सेंटर पे बना एंगल रिमेनिंग सर्कमफेरेंस का ट्वाइस है, या रिवर्स बोल दो कि रिमेनिंग सर्कमफेरेंस में बना एंगल सेंटर का हाफ है। बात एक ही है, कन्वर्स थोड़ी बोला, वही स्टेटमेंट बोला पर घुमा के कि रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे बना एंगल सेंटर का हाफ है। तो अगर ये ट्वाइस ऑफ थीटा है तो ये थीटा होगा। तो सी पहले मैं थीटा से ट्वाइस ऑफ थीटा लाया, फिर ट्वाइस ऑफ थीटा से थीटा लगेगा, ठीक है ना। इसके हिसाब से सोचो तो यार अगर मेरे पास रैंडमली मान लो ये दो पॉइंट ए बी है पक्का, और मैंने रैंडम को एक पॉइंट पी पे थीटा बनाया, तो अब अगर मैं इसको तीनों को ट्रायंगल मानते हुए एक सर्कल बनाऊंगा, सो आई कैन फाइंड मोर पॉइंट जहां पे सेम थीटा एंगल बन सकता है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने सेम बोला ना कि रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, इसको भी अगर आप ज्वाइन करते हो तो थीटा ही तो बनेगा। तो आप ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स पता कर सकते हो, तो सारे इनफाइनाइट पॉइंट पे एंगल क्या हुआ, थीटा हुआ। तो अब अगर आप इसका यूज करोगे तो ये समझ में आएगा कि यार इफ ए पी बी इज थीटा एंड ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ थीटा, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये ओ सेंटर हो। रीजन इज दैट अगर मैं ए ओ बी को ट्राइंगल मान के इसका एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो नाउ यू कैन सी दैट कि यार मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, अगर ए ओ बी ट्वाइस ऑफ थीटा है ना, तो और भी पॉइंट मिलेंगे। ये देखो ये भी तो ट्वाइस ऑफ थीटा होगा, इसी के लिए एंगल इन सेम सेगमेंट होगा। समझ में आ रही है बात। अगर मैं ए ओ बी ट्वाइस ऑफ थीटा मिला सीधा सा, कि अगर मेरे पास यहाँ पे ऐसे होता है कि यार ये ए, ये बी और ये पी और ये थीटा है, तो आई कैन फाइंड मोर पॉइंट जो थीटा ही होंगे, जो कि सेम सेगमेंट में होंगे। तो सिमिलरली आई कैन फाइंड मोर पॉइंट जो ट्वाइस ऑफ थीटा एंगल देंगे, तो क्या सारी सेंटर हो जाएंगे? जरूरी नहीं इनमें से कोई एक ही होगा, इसीलिए इसका कन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये वाली है फोर्थ कि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस फ्रॉम द एंगल एट द रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। और फिफ्थ वाला क्या था, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। नोट करो, आगे देखते हैं। 5 हो गए थे, सिक्स्थ आपका ये वाला है, एक सर्कल है, बहुत यूजफुल है, बेहद यूजफुल है। फिफ्थ वाला भी बहुत यूजफुल था, ठीक है। चलो एक छोटी सी चीज मैं फिफ्थ के रिगार्डिंग और बताता हूँ कि अगर मेरे पास ये पॉइंट ए और बी है, ठीक है, और ये पी है और ये क्यू है, अगर मुझे ऐसे मिलते हैं कि ये थीटा और ये थीटा, तो मैं बोल सकता हूं कि दीज 4 पॉइंट्स विल लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि फिफ्थ वाले का कन्वर्ज एग्जिस्ट करता है। सीधा थ्योरम क्या था कि अगर एक सर्कल है तो सेम सेगमेंट में बने एंगल इक्वल होंगे। कन्वर्स क्या है, अगर सेम सेगमेंट में बने एंगल इक्वल है तो पक्का सर्कल के सर्कमफेरेंस पे ही लाई कर रहे होंगे। ये कन्वर्स एग्जिस्ट करता है। एंड ये आई थिंक एनसीईआरटी एक्सप्लेनर में क्वेश्चन होना चाहिए जो इसे प्रूव करवाता है। इसके कन्वर्स को लिखा तो नहीं है कि इट्स अ कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, बट दिस थ्योरम बट शायद क्वेश्चन टाइप का है, ठीक है, यू कैन ट्राई। नेक्स्ट है आपका ये वाला थ्योरम नंबर 6 की अगर मैंने एक डायमीटर ड्रॉ किया है ए बी और ये सेंटर है, तो ऊपर वाला भी क्या है, सेमी सर्कल है, और नीचे वाला भी क्या है, सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल में बना एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 का। मजेदार है, एकदम मजेदार है। रीजन क्या है कि यार ए बी एक आर्क भी तो है, और इस आर्क ने ये देखो सेंटर पे कितने का एंगल बनाया, 180 का। और आपको पता है सेंटर पे बना एंगल रिमेनिंग सर्कमफेरेंस का ट्वाइस होता है, तो ये 180 है, तो वो बेचारा कितना होगा, 90 होगा। इसका कन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है कि सपोज करो एक कोई ऐसा ट्रायंगल है, दिख रहा होगा कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप इस हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट को सेंटर ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, और एक सर्कल ऐसे बना सकते हो जिसके लिए ये सेमी सर्कल है और पूरा ड्रॉ करने पे सर्कल हो। इट मीन्स ऑलवेज एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस जो है ना वो डायमीटर की तरह काम करता है, और हाइपोटेनियस का सेंटर जो है ना दैट शुड बी अ सर्कम सेंटर। क्योंकि आपको पता है ना ट्रायंगल में अगर एक सर्कल ड्रॉ हुआ है आउटर साइड पे, उसे सर्कम सर्कल कहते हैं, ठीक है, और उसके सेंटर को सर्कम सेंटर कहते हैं। सो द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस इज सर्कम सेंटर, और उसको ए से बी से और इस वर्टेक्स पी से ज्वाइन करोगे, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे ही होते हैं। ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी कई बार काम आई है आरएमओ से रिलेटेड क्वेश्चंस में, 2004, 2007, 2009 कई क्वेश्चंस हैं ऐसे जिसमें लगी हुई है ये प्रॉपर्टी, लगी है ये वाली, ठीक है। आई विल शो यू, है ना, आगे जब क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो ये आपकी 6 नंबर की थ्योरम है कि एंगल एट द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। 7 नंबर की थ्योरम है दैट इज रिलेटेड फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 वर्टेक्स, ऑफ कोर्स 4 ही वर्टेक्स से क्वाड्रिलेटरल नाम है, तो चारों वर्टेक्स आपके सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं। ये अगर मेरा सर्कल है और इसकी सर्कमफेरेंस में इनफाइनाइट पॉइंट है, किसी भी 4 पॉइंट को ज्वाइन कर लो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है।
दो टर्म्स में यही बता रहा हूँ आपको। सो दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी आपको। दो वर्ड होते हैं, एक होता है इंस्क्राइब्ड, एक होता है इंस्क्राइब्ड, और एक होता है सर्कमस्क्राइब्ड। क्या होता है? इंस्क्राइब्ड जो अंदर है, सर्कमस्क्राइब्ड जो बाहर है। और दोनों ही केस में आपका जो अंदर वाला फिगर है वो बाहर वाले को टच करना चाहिए। जैसे यार ये सर्कल है और ये ट्रायंगल है, टच नहीं कर रहा, तो अगर कोई बोले कि यार ट्रायंगल सर्कल के अंदर है तो मैं मान लूंगा, ट्रायंगल सर्कल के अंदर है मैं फिर मान लूंगा। लेकिन कोई बोले इसको देख के कि ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड, मैं मानूंगा नहीं। इंस्क्राइब्ड तब होता है जब वो टच करता है। तो इस केस में तो मैं बोलूंगा कि ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड एंड सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड, तभी तो नाम सर्कम सर्कल है। और इस केस में बोलूंगा क्वाड्रिलेटरल इज इंस्क्राइब्ड और सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड। अगर ये उल्टा होता, मान लो ऐसा होता, ये कुछ ऐसा होता, नहीं ये तो टच ही नहीं कर रहा, ऐसा 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 होता, मान लो ऐसा होता, ठीक है। इस केस में अंदर सर्कल है तो मैं बोलता सर्कल इज इंस्क्राइब्ड। यहाँ क्वाड्रिलेटरल इज इंस्क्राइब्ड, यहाँ सर्कल इंस्क्राइब्ड, यहाँ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड। यहाँ सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड, यहाँ पे भी सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड, और यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइब्ड। वैसे इस क्वाड्रिलेटरल को टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं क्योंकि इसका हर साइड एज ए टेंजेंट काम करता है। तो ये दो मुझे आपको क्वाड्रिलेटरल बताने थे। अगर क्वाड्रिलेटरल अंदर आता है तो इंस्क्राइब्ड, बाहर आता है तो सर्कमस्क्राइब्ड। अंदर आया तो इसका एक और नाम है, दैट इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बाहर आया तो इसका एक और नाम है, इट इज नोन एज टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, ये तो वर्ड की बात हुई। नाउ ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड है कि किसी भी सर्कल में अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपने बनाया, ऑफ कोर्स टच कर रहा है, ठीक है, तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। अगर ये थीटा है तो डेफिनेटली ये क्या होगा? 180 माइनस थीटा। देखो प्रूव करना बेहद आसान है, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू प्रूव। मैं इजीएस्ट आपको बताऊंगा। ये सेंटर है, इसको ज्वाइन किया। नाउ यू कैन सी दैट कि यार ये BD क्या है? एक आर्क है। और अगर BD एक आर्क है तो सेंटर पे बना एंगल इसका डबल होता है, दैट इज ट्वाइस ऑफ थीटा। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लेता हूं, अल्फा। और इधर से देखो तो BD भी एक आर्क है, उस साइड से BD आर्क है, ये अल्फा है, तो यहाँ क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ अल्फा। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 360, क्योंकि सेंटर पे बनने वाले सारे एंगल का सम कितना होता है? 360। तो अगर आप कॉमन लेते हो तो इट वुड बी इक्वल्स टू 180। तो यू कैन सी दैट थीटा प्लस अल्फा इज 180। ठीक है, मैं थोड़ा सा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि बेसिक एनसीईआरटी आपने रीड कर रखा है, इसीलिए थोड़ी सी स्पीड मेरी इन प्रॉपर्टीज में तेज है ना, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत माइनर सी है। सर्कल की मेजर प्रॉपर्टीज, मेजर थ्योरम्स आगे आने वाली है जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो हम धीरे धीरे करेंगे, बट ये जस्ट फॉर अ रिवीजन पर्पस है ना। आई एम नॉट टीचिंग दीज प्रॉपर्टीज, आई एम जस्ट रिवाइजिंग यू। ठीक है, चलो, तो थीटा प्लस अल्फा 180 है, थीटा एंड अल्फा का सम 180 हो गया। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है। इसका ना कन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है ना, कन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है इसका। अच्छा, कैसे एग्जिस्ट करता है कि अगर मैं बात करूं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 है, जैसे मैंने ये ले लिया, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका और इसका सम 180, ये थीटा 180 माइनस थीटा, पक्का ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, पक्का पक्का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो ये कन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। नाउ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हो गई। तो अगली प्रॉपर्टी देखो, आपने एंगल से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। ठीक है, अब छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे मान लो कि मैंने बात करा कि सर्कल है और सर्कल के अंदर आपका एक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका जो एक इंटीरियर एंगल होता है ना, वो इसको आगे बढ़ाने पर एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। बिकॉज अगर ये थीटा है तो ये वाला क्या होगा? 180 माइनस थीटा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, ये लीनियर पेयर है तो ये क्या होगा? थीटा। तो एनी एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, पक्का। ये हुई कुछ आपकी प्रॉपर्टीज। आगे मूव करते हैं ना, 7 के बाद नंबर 8 है आपकी प्रॉपर्टी। नंबर 8 आपकी प्रॉपर्टी है ना। यहाँ से तो जो आपके एनसीईआरटी जो बच्चे पढ़ते हैं 10th स्टैंडर्ड में है, ये सब एनसीईआरटी 9th में था। ठीक है, आई थिंक आईसीएससी वालों का तो 9th में भी ये आ जाएगा जो मैंने बता रखा है कि किसी भी सर्कल के लिए, ठीक है, इफ आई हैव ड्रॉन अ टेंजेंट अगर मैंने ड्रॉ किया है तो सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ड्रॉ ज्वाइन करने पर एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का, है ना। बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन करने पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, एंगल मेड बाय टेंजेंट थ्रू द रेडियस विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री। ठीक है, और 9th थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम,
ठीक है, वो ये है आपकी कि किसी भी सर्कल के लिए अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो यू कैन ड्रॉ सम टेंजेंट्स। यहाँ से मैं दो टेंजेंट्स लेके चल रहा हूँ, एक ये और एक ये, ठीक है, दो टेंजेंट्स। तो इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो क्या होती है, सेम होती है। ऑफ कोर्स किसी टेंजेंट की लेंथ कहाँ से कहाँ तक काउंट होती है, पॉइंट जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो पी ए और पी बी क्या होगी, सेम होगी। तो ये भी एक बहुत यूजफुल थ्योरम है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से जो आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे सेम पॉइंट से, उसकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। सो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज। अब जब मैं आगे कुछ थ्योरम्स आपको पढ़ाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, तो मैं माइनर कभी किसी प्रॉपर्टी का यूज कर सकता हूँ, ठीक है, तो नोट कर लो इसको। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारी थ्योरम देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यहाँ से दो तीन आपके पास, कि इन अ सर्कल, किसी सर्कल में इफ ए बी कॉमा सी डी आर कॉर्ड्स, अगर आपको कॉर्ड्स है, ठीक है, इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली, चाहे वो इंटरनली इंटरसेक्ट करे या एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करे एट पी, एक पॉइंट पी पे, देन वी नीड टू प्रूव दैट पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। आपको हमेशा पी ए इंटू पी बी को पी सी इंटू पी डी के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। ये पहली अच्छी थ्योरम है आपकी सर्कल से रिलेटेड। किसी भी सर्कल के अंदर लेट्स से यू हैव कंसीडर्ड ओके ए बी एंड सी डी टू कॉर्ड्स, तो पहली कॉर्ड ये भी है ए और बी, और दूसरी कॉर्ड है सी डी। ना दो केस हो सकते हैं, या तो वो अंदर इंटरसेक्ट करेगी, जैसे मैं यहाँ करवा रहा हूँ, ये सी और डी पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर गई, या फिर वो ये भी बन सकता था कि यार ये सर्कल है और ये तो आपकी ये आपकी फर्स्ट कॉर्ड है, ये आपकी सेकंड कॉर्ड है, ए बी एंड सी डी, ये तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं, तो फिर आपको इसे आगे प्रोड्यूस करना पड़ता और वो बाहर की तरफ कहीं ना कहीं यहाँ पी पे इंटरसेक्ट करती, ठीक है। तो दोनों ही केस में आपके पास बहुत शानदार प्रॉपर्टी है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। मार्क माई वर्ड्स, कभी भी कुछ ऐसा प्रूफ करना हो, व्हेनेवर यू हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू साइड थ्री साइड्स, ठीक है, आप ना यहाँ से एक ना एक पार्टी को नीचे ले जाओ, एक ना एक पार्टी को नीचे ले जाओ, तो थोड़ा आसान लगेगा। सपोज पी ए पी बी, जिसकी आपकी इच्छा, मैं पी ए को नीचे लेके जाता हूँ, और यहाँ पे भी जिसकी आपकी इच्छा, जैसे मैं पी सी को नीचे लेके आता हूँ, तो ये बनेगा पी बी अपॉन पी सी इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन पी ए, बस ये प्रूफ करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में प्रूफ करना टफ लग रहा है, नीचे आ गया तो रेशो, यार ये तो रेशो बराबर करना है यार। रेशो कहाँ कहाँ पढ़ा है, एक तो बीपीटी में पढ़ा है, एक एरिया वाला कंसेप्ट जो अभी भी खत्म किया उसमें पढ़ा है, या थर्ड चीज मैंने आपको क्या बता दी, सिमिलैरिटी बताई थी। तो ऐसे केस में जब भी आपके पास हो ना, बीपीटी भी मत लगाओ, रेशो एरिया भी मत लगाओ, सिमिलैरिटी लगाओ, सिमिलैरिटी, बस खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। तो देखो जरा, यहाँ से ट्रायंगल दिख जाएगा पी बी सी, पहला ट्रायंगल पी डी ए, दूसरा ट्रायंगल, तो पी बी सी इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, और पी ए डी इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये कंस्ट्रक्शन है आपका कि आप यार ए डी को ज्वाइन कर लो और आप सी बी को ज्वाइन कर लो। नाउ यू कैन सी दैट कि अगर मैंने डी बी को आर्क ले रखा है ना, डी बी को आर्क ले रखा है, तो डी ए बी और डी सी बी क्या है, आपके सेम सेगमेंट के एंगल। अभी भी पढ़ाया था मैंने आपको, एंगल इन सेम सेगमेंट दिख रहे हैं आपको, थीटा थीटा मान लेते हैं, ठीक है। डी ए बी और डी सी बी दोनों सेम सेगमेंट में, तो एंगल्स क्या हो गए, सेम हो गए। सेकेंड है इफ आई टेक आर्क AC, अगर मैं आर्क AC लेता, पक्का, ये तो मैंने लिया कि एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल DCB, पक्का। सेकंड में आपसे ये देख रहा हूं कि अगर मैंने आर्क क्या लिया होता, AC लिया होता, तो सेम क्या बनता, ADC और ADC और ABC। इट मीन्स कि आप आर्क ना देख के दो एंड पॉइंट देखो, मैं ऐसे ही देखता हूँ कि D and D आर द एंड पॉइंट, तो ये दोनों पहले A पे मीट कर रहे हैं, ना ये फिर C पे मीट कर रहे हैं। सिमिलरली AC है, AC पहले D पे मीट कर रहे हैं, फिर B पे कर रहे हैं, तो सेम ये भी बराबर होंगे। या ये नहीं लेने हो ना तो आसान है, ये ले लो, दीज टू आर वर्टिकली अपोजिट, क्या ये अल्फा है तो ये भी क्या अल्फा। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि यार एक तो आपका ये वाला ट्राइंगल है और एक आपका ये वाला ट्राइंगल है, आपके एंगल से अल्फा एंड थीटा। So when two angles of the two triangles are equal, so they should be congruent, है ना, sorry, they should be similar, so they are similar। तो ये दोनों के दोनों triangles आपके क्या है, similar हैं, पक्का। तो मैं ऑर्डरली लिख लेता हूँ यहाँ से कि DPA, so यहाँ से DPA is similar to BPC, so that is similar to BPC, done। अब आपको जो चाहिए वहां से देख लो, PB और PC चाहिए तो यहाँ से आ जाओ, और PD और PA चाहिए, सो P तो हमेशा आएगा, सो PD और PA,
सो दैट इज पीडी अपॉन पीए इज इक्वल्स टू पीबी एंड पीसी, सो दैट इज पीबी अपॉन पीसी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो आपको चाहिए वो आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो पीडी इंटू पीसी, ये ऊपर जाएगा पीए इंटू पीबी, सो पीए इंटू पीबी इज इक्वल्स टू पीसी इंटू पीडी। ये आपका प्रूव हो गया फर्स्ट केस। देखो बहुत आसानी से आपने अपने मल्टीप्लिकेशन को रेशियो में कन्वर्ट किया, सिमिलरिटी लगाई, हो गया। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में अगेन सेम मेथड आप यूज करोगे, बट प्रॉब्लम क्या है, वहां पे मेरा पी ए डी था, यहाँ पे पी ए डी बहुत अजीब सा बनेगा। ठीक है, वहां पे आपने ज्वाइन किया था ए बी एंड सी डी, यहाँ पे ए बी सी डी ऑलरेडी ज्वाइन है, तो यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा मेरे को। अच्छा, मैं अगर यहाँ से देखूँ ना तो पीबीसी तो पीबीसी तो थोड़ा अजीब सा ट्राइंगल है। ठीक है, ऑल्दो ये भी सिमिलर हो सकता है और हो भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ये करवाऊंगा नहीं। ठीक है, मैं ज्यादा इजी करवाऊंगा कि मैं बस इसको ज्वाइन कर दूंगा और मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, ज्यादा इजी हो जाएगा। तो लेट्स से ये थीटा है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एंगल इज इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर। ठीक है, तो ये इसके बराबर होगा, और ये पी देखो दोनों में कॉमन है, अल्फा दोनों में कॉमन है। तो पहला मेरा ट्राइंगल हो गया अल्फा थीटा वाला, दैट इज पीडीबी, पीडीबी दैट इज सिमिलर टू अल्फा थीटा वाला, दैट इज पीएसी, दैट इज पीएसी। बहुत इजी, एंगल एंगल पकड़ लो, अल्फा थीटा, पहले ये अल्फा ये थीटा, फिर ये अल्फा और ये थीटा, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ से पीडी अपॉन पीबी, सो दैट इज पीडी अपॉन पीबी इज इक्वल्स टू पीए अपॉन पीसी, दैट इज पीए अपॉन पीसी, क्रॉस मल्टीप्लाई हैंस प्रूव। ये सेकंड केस में प्रूव हो गया, डन, नोट कर लो। एक मिनट, इसको कई बार हम लोग वैसे इस वाली थ्योरम को सीकेंड थ्योरम भी बोलते हैं। रीजन इज दैट ये पीबीए सीकेंड की तरह ही लगता है और पीडीसी भी सीकेंड ही है ना, और ये कॉर्ड्स की प्रॉपर्टी है। तो जब ये क्या क्वेश्चंस में मैं नोट करवाऊंगा, जब भी कॉर्ड से रिलेटेड कुछ काम आएगा मैं बोलूंगा याद करो कॉर्ड की कौन सी प्रॉपर्टी है, आपको ये याद करवाऊंगा। जब भी सीकेंड से रिलेटेड काम आएगा मैं बोलूंगा याद करो सीकेंड की कौन सी प्रॉपर्टी मैं याद करवाऊंगा। तो समटाइम्स सर्कल्स के क्वेश्चन में जो कंटेंट सामने है, कॉर्ड है, सीकेंट है, टेंजेंट है, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी याद की जाती है, तो जरा आसान लगता है क्वेश्चन। ठीक है, नोट करो, देखते हैं आगे। नेक्स्ट एक और थ्योरम है आपकी, इफ PAB is a secant and PT is a tangent, then you need to prove that PA into PB is equals to PT square। PA into PB किसके इक्वल है, PT स्क्वायर के इक्वल है ना, PA into PB is equals to PT स्क्वायर। अच्छा, ये क्या है ना, थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं कि ये आपका सर्कल है, ओके, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, तो ये पहला हो गया आपका, दैट इज PAB, और ये अगला हो गया आपका, दैट इज PT। ओके, सो PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर। कई तरीके प्रूफ करने के, दो मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका यहाँ देखते हैं कि लेट्स से इसका सेंटर है O। ठीक है, पहला तरीका ये है कि आई स्टार्ट बाय PA PB, आई कम अप टू PT, और मेरा प्रूव हो जाएगा। मतलब PA और PB की वैल्यूज को PT की टर्म्स में लाने की कोशिश करूंगा। तो वो कैसे करूंगा मैं, देखना कि स्टार्ट करता हूं मैं यहाँ से LHS से कि यार PA इंटू PB है मेरे पास, तो उसके लिए ना आई टेक OS सेंटर जो है भी सही, और AB क्या है आपका, AB इज जस्ट अ कॉर्ड। तो अभी अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरी थी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, इसका यूज करते हैं, OQ बोल देते हैं, OQ इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, तो AQ इज इक्वल्स टू QB हो गया। तो अगर ये दोनों बराबर है ना, तो आई टेक PA, मैं PA की जगह PQ लाने की कोशिश करूंगा। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यार PA की जगह आ सकता है PQ माइनस AQ, पूरे PQ में से AQ सब्ट्रैक्ट कर दो, और PB की जगह क्या आ सकता है PQ प्लस QB, PQ प्लस QB। नाउ यू कैन सी दैट कि यार जो मैंने अभी भी प्रॉपर्टी लगाई थी उससे मेरे पास आया था कि यार AQ इज इक्वल टू QB, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, इसको बोल देते हैं स्मॉल k। तो यू कैन सी कि यहाँ पे वो वैल्यू पुट की जा सकती है, PQ माइनस AQ भी स्मॉल k है और QB भी स्मॉल k है, तो ये तो हो गया PQ माइनस k, और अगला क्या हो गया PQ प्लस k। आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो यहाँ तक हो गया, लेकिन अभी भी PT तक नहीं आया, क्या हुआ, आप यहाँ तक आ गए। अच्छा, अब इसको ना मैं ज्वाइन करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसको ज्वाइन करता हूँ। और आपको मैंने ये बताया था कि अगर किसी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दो फिर 90 का एंगल होता है। तो स्ट्रेटेजी मेरी क्लियर है कि पहले PA PB से PQ आया, अब PQ से PO आएगा और PO से PT आ जाएगा। ओके, ये कैसे लाएंगे ये देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अगर 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 ऐसे स्टार्ट करें इसको
कि यार पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर तो आ चुका है। अच्छा के क्या है, के पे फोकस करो। के है यहां से यहां तक, दैट इज के, या फिर यहां से यहां तक, पक्का। इसको ज्वाइन कर लो, ये क्या है आपकी एओ रेडियस है, ये क्या है आपकी ओटी ये भी रेडियस है, और ओ क्यू का है, इसको स्मॉल बी मान लेते हैं, ओ क्यू इज इक्वल टू स्मॉल बी। ऐसे अज्यूम करने से ना लिखना आसान हो जाता है, जो वैल्यू सेम है वो सेम दिखने लग जाती है, दैट्स इट। तो वहां पे पुट करो, यहाँ से पाइथागोरस अगर आप लगाओगे तो के स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पुट करो वहां पे, ये बनेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पे फोकस करो, पी क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यहां से यहां तक पी क्यू स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, सो पी क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल इक्वल्स टू पीओ स्क्वायर। पाइथागोरस अगेन, ये हो गया पीओ स्क्वायर, पीओ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये यहां से यहां तक पीओ स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये ले लो, दैट इज इक्वल्स टू पीटी स्क्वायर, ये हो गया इज इक्वल्स टू पीटी स्क्वायर। तो आपने ये थ्योरम प्रूव कर दी दैट पी इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पीटी स्क्वायर। तो इसमें अब जो स्ट्रेटेजी है ना, ये बहुत काम आती है समटाइम्स, की यार कुछ नहीं है ना, बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल बने हैं, बनते भी है ना सर्कल के अंदर, काफी बार कई क्वेश्चंस में बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स बनते हैं, तो हम पाइथागोरस का बहुत अच्छा यूज करते हैं, ठीक है। और मैंने एक प्रॉपर्टी का भी यूज किया कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अच्छा, इसको, ये तो एक तरीका हो गया, एक और तरीका, एक्चुअली दैट इज नॉट अ वे, दैट इज जस्ट अ ऑब्जर्वेशन, वो बताऊंगा मैं आपको। कि यहाँ देख लेते हैं कि अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है, और इस सर्कल में लेट्स से कि ये मेरा कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दोनों टेंजेंट है, पक्का। सो दैट इज पी, दैट इज ए, दैट इज बी, और ये सी और ये डी। तो अभी अभी मैंने आपको प्रूफ करवाया था दैट पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। अब आप ऑब्जर्वेशन पकड़ो कि यार अगर ये सी और डी दोनों पास पास आने लग गए, टेंजेंट के केस में, दोनों टेंजेंट के केस में अगर पास पास आने लग गए, दिस इज टेंजेंट पीटी, अगर पास पास आ रहे हैं तो होता क्या है, मैंने बोला था टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, टेंजेंट सीकेंट का लिमिटिंग केस है। एक्चुअली टेंजेंट भी सीकेंट ही है, बट वो टेंजेंट ऐसी है कि दोनों पॉइंट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो अगर सी भी टी पे आ गया, डी भी टी पे आ गया, तो जो पी सी इंटू पी डी था वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पी टी इंटू पी टी, ये हो जाएगा, क्योंकि आपका ये नीचे लेते जाओ, नीचे लेते जाओ, नीचे लेते जाओ, तो ये सी और डी क्या होगा, पास आते जाएंगे। अगर आप अगली बनाओगे कुछ ऐसी बनेगी, तो देखो ये सी थोड़ा खिसक के नीचे आ गया, ये डी भी सरक के नीचे आ गया, ये और नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, और एक पॉइंट टी पे मीट कर जाएंगे। तो पीसी की जगह भी पीटी हो जाएगा और पीडी की जगह भी पीटी हो जाएगा, दैट इज पीटी इंटू पीटी विच इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर। ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, पक्का। तो इट्स कॉल्ड टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, कि जब भी टेंजेंट एंड सीकेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होगी विल यूज दिस, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट थ्योरम इज कॉल्ड अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या है, बहुत आसान है, बहुत यूजफुल भी है। किसी भी सर्कल में, ये सर्कल है, किसी भी सर्कल में इफ़ यू हैव अ टेंजेंट, एक आपका टेंजेंट है, ठीक है, एंड ये जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, लेट्स से पी बोल दो, पी, इससे आपने कोई कॉर्ड ड्रॉ कर रखी है, दैट इज पी है, पक्का। तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बना एंगल, अब दो टाइप के एंगल बन सकते हैं, एक इधर वाला एक्यूट या फिर इधर वाला ऑब्ट्यूस। फिलहाल सपोज करो मैंने एक्यूट लिया है, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बना एंगल अल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल के इक्वल होता है। सेगमेंट मैंने आपको बताया था कि एक कॉर्ड क्या करती है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, सो दे आर सेगमेंट। अगर मैंने इधर एंगल दिया है ना, तो वो मेरा अल्टरनेट सेगमेंट है, यहाँ बने एंगल के इक्वल होता है, दैट इज क्यू। तो ये अगर पॉइंट सपोज करो मैंने टी बोला ना, तो एंगल टी पी ए इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू है, टी पी ए इज इक्वल्स टू पी क्यू। प्रूफ करना बहुत आसान है। लेट्स से ये एंगल है थीटा, थीटा ना, थीटा, सेंटर पकड़ो। क्यों पकड़ा सेंटर, क्योंकि टेंजेंट है, टेंजेंट है और एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी चाहिए। याद करो मैंने बताया था कि किसी भी सर्कल पे जो टेंजेंट होता है वो सेंटर से ज्वाइन करने पे कितने का एंगल बनता है, 90 का। आगे एंगल आ गया 90 का, तो उस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखा और एंगल से खेलना है, इसीलिए सेंटर से काम लिया। इस सेंटर को पी से ज्वाइन करोगे तो पूरा कितने का बनेगा, 90 का। 90 में से ये थीटा गया तो बचा हुआ कितना हो गया, दैट इज 90 माइनस थीटा, ये बचा हुआ 90 माइनस थीटा हो गया, पक्का। इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे टच किया, ये पॉइंट आर ए और आर ए ज्वाइन किया। ये कंस्ट्रक्शन है मेरा कि ओ सेंटर है ना, तो पी ओ आर मैंने ज्वाइन किया है और फिर मैंने आर को ए से ज्वाइन किया है। छोटा सा कंस्ट्रक्शन है। बेनिफिट क्या हुआ, ओपी से, ओपी क्या है, परपेंडिकुलर, ये थीटा है 90 माइनस थीटा। सेकंड थ्योरम मैंने आपको बताया था किसी भी सर्कल में अगर ये डायमीटर है तो सेमी सर्कल में बना एंगल कितने का होता है, 90 का।
तो आर ओ पी डायमीटर है, तो आर ए पी पूरा 90 का एंगल होगा, है ना, एंगल आर ए पी इज इक्वल टू 90, आर ए पी 90। अब आप देखो ये आर ए पी आपका ऐसा ट्राइंगल है कि ये 90 है और ये एंगल अभी अभी मैंने निकाला है, दैट इज 90 माइनस थीटा, तो तीसरा और बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये वाला थीटा होगा, पक्का। एंड वी हैव स्टडीड अबाउट एंगल इन द सेम सेगमेंट, पी आर ए इज इक्वल टू पी क्यू है, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, डन, हेंस प्रूव हो गया। तो मैंने फर्स्ट काम में लिया कि टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन करोगे 90 का एंगल बनेगा। सेकंड वन इज कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 का होता है। तो मैंने कहा था कि छोटी छोटी प्रॉपर्टीज के फॉर्म में काम आएंगी, ये भी काफ़ी यूजफुल थ्योरम है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, नोट करो। अगली है आपकी टॉलमीज थ्योरम। ये एक बार 4-5 थ्योरम्स हो जाए, देन विल स्टार्ट सम क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो सिर्फ बेसिक्स में डील करेंगे सर्कल की, देन कुछ क्वेश्चंस जो इन थ्योरम्स को यूज करेंगे। टॉलमीज थ्योरम में पी साइलेंट होता है, टॉलमीज थ्योरम बहुत ही यूजफुल है ना। ये अकेली एक ऐसी थ्योरम है अभी तक की जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के बारे में बात करती है, लेंथ के बारे में। तो ये है आपका ए बी सी डी cyclic quadrilateral. So first of all, Ptolemy's theorem is applicable only for cyclic quadrilateral, and it is saying that if ABCD is a cyclic quadrilateral, then the sum of the product of the opposite sides, it means AB into CD plus AD into BC, that is equals to product of the diagonals AC into BD। अपोजिट साइड्स के प्रोडक्ट, यानी कि AB और CD का प्रोडक्ट और BC और AD का प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट का सम, दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, डायगोनल्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इट मीन्स अगर आपके पास 4 साइड और 2 डायगोनल्स है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, तो उनके बीच का रिलेशनशिप ये रहा, और इनमें से कुछ भी चीजें पता है तो आप बाकी की निकाल सकते हैं थ्योरम का यूज करके, है ना। चलो प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा प्रूफ टिपिकल है, टिपिकल इसलिए क्योंकि जो चीज़ मैं करवाऊंगा कंस्ट्रक्शन वगैरह वो थोड़े से अच्छे लेवल के, ठीक है, इनिशियली सोचने में नहीं आते, ठीक है। बस एक छोटी सी टेक्निक है कि कभी भी आपको जैसे अगेन प्रोडक्ट दिख गया, तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी ऐसा प्रोडक्ट होगा ना यार, तो हम सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे। तो ये हिंट तो मिला कि लगाएंगे तो सिमिलर ट्रायंगल, और सिमिलर ट्रायंगल लगाने के लिए सबसे बेस्ट क्राइटेरिया एंगल क्राइटेरिया। तो अगर मैं एंगल की बात करूं, कुछ तो मुझे मिल जाएंगे ऐसे ही कि यार ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, एंगल इन सेम सेगमेंट, आर्क AD ABD इज इक्वल टू ACD। अब टेक्निक क्या है कि यार दूसरा एंगल लाऊं कहां से। अच्छा, दूसरा कोई सोचता है कि सर यार ये और ये ले लो, तो बेटा इससे ना जो ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, वो कुछ देंगे नहीं आपको ऐसे ट्रायंगल चाहिए जो ABCD AD BC मतलब साइड की बात करे, डायगोनल की बात करे। तो मेरे जहन में आता है कि अगर मैं डायगोनल लेना चाहता हूँ ना, तो ABD ये आया, ABD तो आया, और ACD ये आया, ऐसे बहुत सारे हैं। क्या करें, पर टेक्निक ये है कि इन दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आपको ना कंस्ट्रक्शन ऐसा करना है जो आपकी किसी एक साइड को 2 पार्ट्स में ब्रेक करे। मैं पाइथागोरस के प्रूफ में भी करवाऊंगा आगे ये वाला काम। तो मैं इस चीज के लिए अभी BD पर एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, दैट इज H, है ना। और वो स्पेशल पॉइंट है, रैंडम नहीं है, वो ऐसे लिया मैंने कि यहाँ पे जो एंगल BAH बना, BAH ये वाला, दैट इज इक्वल टू दिस। अच्छा, पहले एक चीज समझने की जरूरत है आपको कि अगर ये पॉइंट O, वैसे मेरे काम का नहीं है, बट अगर आपका एंगल BAO और OAD की बात करें, तो मैंने ये माना है कि BAO इज ग्रेटर देन OAD, तभी तो ये अल्फा है, तो ये अल्फा से बड़ा है, तभी तो अंदर की तरफ आया। लेट सपोज ये अल्फा से छोटा होता ना, तो फिर ये H उस तरफ चला जाता, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती आपको, ठीक है। तो ये H चाहे आपके AC के लेफ्ट में आया या राइट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लिए। नेक्स्ट वन इज दिस कि यार अब आप ऑब्जर्व करोगे कि यार एक तो ये रहा ट्रायंगल, हाँ दिखा आपको, ये रहा कि थीटा अल्फा, और एक ये रहा, दिखा होगा आपको ना थीटा अल्फा, बस। और आप ऑब्जर्व करोगे इनको सिमिलर करने में बेनिफिट क्या है, AD साइड आ रही है, BC साइड आ रही है, और AC डायगोनल आ रहा है, तीनों काम के हैं। लेकिन इधर क्या बेनिफिट है, AB तो साइड आ ही रही है, AH तो किसी काम का नहीं है, बट BH इज बेनिफिशियल। ये इसमें मेन है, मैंने आपसे कहा था किसी एक को आप ब्रेक करोगे। यहाँ हमने BD पर एक पॉइंट H लिया और इसको ब्रेक किया, तो पहले मुझे यहाँ से BH मिलेगा, अगला जो स्टेप मैं लूंगा उससे HD मिलेगा, फाइनली विल ऐड, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है,
एंड देन विल फॉर्म बी डी, फिर बी डी बनेगा। तो ये टेक्निक होती है, ये थोड़ा टफ है मैं मानता हूँ, बट ये टेक्निक ये है कि कभी भी कुछ ऐसा लाना हो बीच में प्लस प्लस आ रहा हो, मल्टीप्लाई है, तो आप टेक्निक ले सकते हो, एक पार्ट को ब्रेक करो, उस पर एक पॉइंट कंसिडर करो, दैट इज योर कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ से ये दोनों सिमिलर हो गए। आई होप कि समझ में आया होगा कि ए बी एच इज सिमिलर टू, देखो ए बी एच यानी अल्फा थीटा, यहाँ भी आ जाओ अल्फा थीटा, यहाँ ए सी डी इज सिमिलर टू ए सी डी, सो ए बी एच इज सिमिलर टू ए सी डी। जैसे ये सिमिलर हुए, साइड्स का रेशियो सेम हुआ। ए एच मेरे किसी यूज की नहीं है, मैं बता चुका हूँ, तो ए एच वाला मैं लूंगा नहीं, आई विल टेक ए बी एंड बी एच, तो दैट इज ए बी अपॉन बी एच इज इक्वल्स टू यहाँ भी ए सी सी डी, ए सी अपॉन सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते आपका दिल खुश हो जाएगा कि ए बी इंटू सी डी इज इक्वल्स टू ए सी इंटू बी एच, इक्वेशन नंबर 1, कि चलो कुछ तो मिला यार, ए बी इंटू सी डी कुछ तो मिला, आधा पार्ट तो आया ना आधा पार्ट। जैसे आपका आधा पार्ट आया, एक और कुछ करेंगे, बाकी का भी आधा लाएंगे ये वाला और दोनों को ऐड करेंगे। और अगर आप थोड़े से ज़्यादा स्मार्ट हो ना, तो आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि यार इधर AC था तो इधर AC भी आया है पक्का, लेकिन BD की जगह BH आया, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि BD की जगह BH आया। अब क्या आएगा, HD आएगा, ऐड करती है BH और HD, BD बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो BH तो आ चुका, अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे HD आ सके, HD। सेम दोबारा सेम सर्कल में ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि इसको तो मैंने शेड कर रखा है, ठीक है। सेम डायग्राम में दोबारा दिखाना चाहता हूँ ताकि ये शेडेड एरिया प्रॉब्लम नहीं दे आपको, और ये आपने ज्वाइन कर रखा है और ये आपका कंस्ट्रक्शन था, दैट वाज योर पॉइंट एच पक्का। तो इस बार बिकॉज आपको ये वाला ट्रायंगल चाहिए, क्योंकि आपको एच डी चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देखेंगे जरा कि यार इस केस में ना ये एंगल और ये एंगल सेम है, अल्फा हो गया, बीटा बोल दो, ये बीटा और ये बीटा, सही बात है ना, एंगल इन सेम सेगमेंट। और अब कौन सा एंगल बराबर करें ये सोचना है आपको। तो थोड़ा सा ना मैं बस इतना दिखाना चाहूंगा कि यार ये थीटा और ये अल्फा, ये थीटा ये अल्फा, ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल वुड बी इक्वल्स टू थीटा प्लस अल्फा, ए एच डी पक्का। यहाँ पे आ जाओ, ए एच डी, दिस एंगल, ये वाला एंगल, दैट इज इक्वल्स टू थीटा प्लस अल्फा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब ये थीटा प्लस अल्फा है तो कुछ और मुझे भी करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करेंगे, देखो छोटा जो ए एच डी ट्राइंगल है उसमें एक बीटा और एक थीटा प्लस अल्फा आ गया, ये मैं सिमिलर करवाऊंगा ए सी बी के, ये तो बीटा आ गया, तो या तो ये वाला होगा थीटा प्लस अल्फा या ये होगा। अच्छा इसको कैसे देखें यार, ये तो थीटा प्लस अल्फा हो गया है ना, इतने से की अगर आप बात करोगे ना, इतने से की इसको देखना, ये सी ए डी अल्फा है, तो सी बी डी ये भी क्या होगा, ये अल्फा ही होगा, तो ये आपका एंगल भी क्या क्या थीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये पूरा क्या जाएगा थीटा प्लस अल्फा, हो गया आपका काम, एंगल इन सेम सेगमेंट, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, तो ये भी थीटा प्लस अल्फा, ये बीटा, ये थीटा प्लस अल्फा और ये बीटा। तो पहला आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल दैट इज ए एच डी, तो ये ट्राइंगल ए एच डी दैट इज सिमिलर पक्का। ट्राइंगल लगाओ नहीं लगाओ फर्क नहीं पड़ता है ना, वो तो अंडरस्टूड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए एच डी आप क्या गए, खाली वाले एंगल से थीटा प्लस अल्फा फिर बीटा, तो ये होगा ए बी सी, तो ये होगा ट्राइंगल ए बी सी, डन। यहाँ से सेकंड पार्ट मिलेगा। अगेन यहाँ पे ए एच आपके किसी काम का नहीं है ना, ये ए एच जो है किसी काम का नहीं है, ए एच को अगर मैं अवॉइड कर दूं तो मुझे मिलेगा ए डी अपॉन एच डी, ए डी अपॉन एच डी दैट इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए डी इंटू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी इंटू एच डी, इक्वेशन नंबर 2। और ऑब्जर्व करो कि यार ये जो ए डी इंटू बी सी था, जरा देखो ये सेकंड पार्ट भी आ गया नहीं आ गया, डन। तो आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों को जस्ट ऐड ही तो करना है। तो जैसे ही अब आप करेंगे ना इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो LHS ऐड होके क्या बनेगा कि यार ए बी इंटू सी डी प्लस ए डी इंटू बी सी, नाउ दैट इज इक्वल्स टू ए सी और ए सी कॉमन आएगा और बचेगा बी एच एंड एच डी, बी एच प्लस एच डी, सो दैट इज इक्वल्स टू ए सी इंटू बी डी, हैंड्स प्रूव। तो ये बहुत ही ईजी एक मतलब एक्चुअली ना सॉल्व करना बहुत इजी है। बच्चे ना कई बार ही समझते हैं कि अरे सर था क्या, ये तो आपने सिमिलर करके कर दिया है तो इजी है। कभी कभी वो टफ चीज़ को इजी समझते हैं, इजी को टफ समझते हैं। इजी टफ इज नॉट बेस्ड ऑन की हाउ लेंदी इट वाज या यू नो हाउ ट्रिकी इट वाज, इट इज बेस्ड ऑन इन ज्योमेट्री की हाउ टिपिकल द कंस्ट्रक्शन वाज।
यार ये सोचना कितना टिपिकल था, एज अ क्वेश्चन मैं आपके सामने डाल देता कि लो तुम मुझे प्रूव करके दिखाओ, बताता ही नहीं कि टॉलमीज थ्योरम है, मैं बोलता लो प्रूव करो, तो आप कैसे सोचते यार कि हवा में एक पॉइंट एच लेना है। सो दिस कंस्ट्रक्शन इज इम्पोर्टेंट। और क्या मेजोरिटी जो आपके क्वेश्चंस के कंस्ट्रक्शन है ना वो प्रूफ्स के अंदर से ही आते हैं, दैट्स वाई मैं हमेशा प्रूफ्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो ये जो प्रूफ है इसने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कभी भी किसी भी लाइन सेगमेंट इन्वॉल्व हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो आप उसको इस तरीके से दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, फर्स्ट केस से पहला पार्ट, सेकंड केस से दूसरा, देन यू कैन ऐड। और ये सारा मुझे दिखाया इस प्लस में क्योंकि इसमें एडिशन हो रहा है। डन। सो इट्स अ टॉलमीज थ्योरम फॉर यू एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सर्कल पे बेस्ड। The point O is situated inside the parallelogram ABCD such that angle AOB plus angle COD is equals to 180 degree. You need to prove that angle OBC is equals to angle ODC. एंगल OBC और एंगल ODC क्या सेम है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बनाते हैं। आपको बोला है पॉइंट O इज सिचुएटेड इनसाइड द पैरेललोग्राम ना, तो ये हुआ पैरेललोग्राम ABCD एंड O इज सिचुएटेड इनसाइड, कहीं पे भी हो सकता है बट एक कंडीशन है कि एंगल AOB और एंगल COD का सम 180 है। तो रैंडम पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, इसको कुछ ऐसा है कि इसका AOB और इसका दोनों का सम कितना है 180। तो लेट्स से ये थीटा है तो ये क्या हो गया 180 माइनस थीटा एंड आई नीड टू प्रूव दैट एंगल OBC। सो OBC मतलब ये वाला पॉइंट इज इक्वल्स टू एंगल ODC मतलब ये वाला पॉइंट। ओके चलो ये प्रूफ करना है जो मैंने मार्क कर रखे हैं। तो इसको कैसे प्रूफ करें? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो दे रखा है उसका यूज़ करना है। मुझे पैरेललोग्राम दे रखा है, यूज दैट पैरेललोग्राम का, और मुझे एक खास चीज़ दे रखी है कि इन दोनों का सम 180 है। तो ये देखते ही ना मुझे याद आता है कि यार जब दो एंगल का सम 180 हो ना, तो यार ये एक प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या है 180 है। अब प्रॉब्लम क्या है यार, ये तो अलग अलग में आ रहे हैं और क्वाड्रिलेटरल भी नहीं बन रहा, ये ऊपर ट्रायंगल में नीचे ट्रायंगल में। यार कितना मजा आ जाए अगर दोनों एक क्वाड्रिलेटरल में बने तो यहाँ से वो कंस्ट्रक्शन आएगा जो मैंने आपको लाइन्स एंड एंगल्स में सिखाया था कि कभी भी अगर आप कुछ ऑब्जर्व करते हैं ना और आपकी साइड्स याद करना, स्क्वायर में मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे कि यार एक स्क्वायर है और एक पॉइंट है, तो मैंने कहा था यार ये साइड और ये साइड सेम है ना, तो इस ट्राइंगल को आप रोटेट करके यहाँ लेके जा सकते हो, रोटेट करके, या तो आप रोटेट करो या कॉन्ग्रुएंट बनाओ। तो सिमिलरली बिकॉज ये पैरेललोग्राम है और अपोजिट साइड सेम है, जबरदस्त यूज करूंगा मैं इसका पक्का। तो बिकॉज DC इज इक्वल्स टू AB लिख रहा हूं मैं ना, बिकॉज DC इज इक्वल्स टू AB, इसीलिए मैं ऐसा कर पाया कि इस DOB वाले को ऐसे पकड़ के उठा के नीचे लेकर के आया हूं। ये रहा वो, ये पॉइंट O आ गया O डैश पे पक्का। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये सेम शेडेड वाला है ये सेम यहाँ पे आ चुका है पक्का। और आपको पता है कि अगर सेम उठा के लाया हूं तो बिल्कुल सेम कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये ट्रायंगल DOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AO डैश B। ये अगर आप ऑब्जर्व करते हैं ना तो आपका टाइम एफिशिएंसी सब बचता है ना, और ऑफकोर्स आपकी स्मार्टनेस बढ़ती भी है। तो ये DOC AO डैश B के इक्वल हुआ। पहला तरीका ये है कि अगर आप ऑब्जर्व करते हैं कि सर कुछ नहीं है ना, आप तो DOC तीनों को लूज कर दो, DC को पकड़ो और नीचे खिसका के लाओ, AB के ऊपर रख दो, अपने आप कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक तो ये हुआ। ये नहीं समझ में आया, मान लो कि सर यार ये तो ठीक है कैसे किया, मज़ा नहीं आया, तो मज़ा अब मज़ा आएगा आपको। ऐसे मज़े लो कि आप एक काम करो, DC और DO के बीच का जो एंगल है, ये जो भी एंगल है सेम एंगल बनाओ। लेट्स से ये एंगल अल्फा है, तो आप क्या बोलोगे कि यार DC इज पैरेलल टू AB, तो सेम अल्फा एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो, दैट इज AO डैश, आगे तक जारी है मान लो, है ना पक्का। और ये वाला एंगल सपोज कर लो क्या है बीटा, तो सेम एंगल बीटा बनाते हुए यहाँ से ड्रॉ कर दो, यहाँ कट करेगा। तो अब ऑब्जर्व करो कि यार AB और DC तो सेम है, ये अल्फा और ये बीटा दोनों एंगल सेम है। सो एंगल साइड एंगल दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो या ऐसे सिमेट्रिसिटी से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे अगला देखते हैं। मेरा तो टारगेट कुछ डिफरेंट है ना, मुझे तो ये करना है कि यहाँ पे मुझे एंगल OBC और ODC को सेम करना है। तो पहला टास्क तो ये हुआ
ये जो एंगल OBC और ODC था ये अल्फा था, तो ये भी क्या आ गया, अल्फा आ गया। तो मेरा टारगेट ये है कि यार इसको भी अल्फा लेकर के आना है। तो अब जो मुझे बेनिफिट हुआ वो क्या हुआ लेके आने से, यार अगर ये 180 माइनस थीटा था तो ये भी क्या हो गया 180 माइनस थीटा। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होने का बेनिफिट है कि एंगल DOC इज इक्वल्स टू एंगल AO'B और दोनों की वैल्यू कितनी है 180 माइनस थीटा। तो अब आप मुझे बताना कि ये जो मेरा बना AO'BO ये कैसा बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये बन गया AO'BO इज साइक्लिक। और जैसे ये साइक्लिक है, मज़ा आ गया कि यार सेम सेगमेंट में बने एंगल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो आप इसको ज्वाइन करो, जैसे ही आप इसको ज्वाइन करोगे ना तो आपको मिलेगा कि यार अगर ये अल्फा था तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा, है ना। तो आपको मिला कि एंगल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं O'AB, एंगल O'AB इज इक्वल्स टू एंगल O'OB दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, अल्फा हो गई। पक्का दोनों की वैल्यू चलो अल्फा तो हो गई। अब आगे क्या करें, अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि यार अगर आपका DC किसके पैरेलल था, AB के पैरेलल था, और आपने बीटा एंगल बनाकर सेम लाइन ड्रॉ की है, तो यार ये भी तो आपस में पैरेलल होगी। डन। बिकॉज अगर मैं ऐसे बोलूँ कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल एंड वी आर मेकिंग सेम एंगल बाय दीज टू लाइन्स, तो ये नई वाली लाइन्स भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल्स होंगी। तो अगर मेरी DC पैरेललोग्राम था ना, DC और AB पैरेलल है, और बीटा एंगल बनाते हुए CO और बीटा एंगल बनाते हुए BO' ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो दोनों पैरेलल होंगी। तो पैरेलल है, पैरेलल के साथ साथ ये दोनों जो शेडेड है, ये देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी है। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुए, ये आपको यहाँ से गिवन क्वांटिटी मिलेगी दैट CO इज इक्वल्स टू BO', ये भी आपको मिलेगा। तो ये चीज़ इसके पैरेलल भी और ये चीज़ इसकी इक्वल भी है। और आपको पता है किसी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल दोनों होता है, तो वो तो पैरेललोग्राम होता है। यहाँ से CO'B इज अ पैरेललोग्राम, तो ये यहाँ लिखता हूँ मैं CO'B इज अ पैरेललोग्राम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज एक अच्छे कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये चीज़ अच्छी से दिख रही होगी, अब आपको दिख रही होगी आसानी से यार CO'B क्या है, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। CB और O'B क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल अल्फा है, तो ये भी क्या होगा, अल्फा। तो ये बहुत हमने घुमा के प्रूफ किया ना, पहले इस अल्फा से हम ये अल्फा लाए, फिर इस अल्फा से ये अल्फा लाए, फिर इस अल्फा से ये अल्फा। तो इसमें हमने जो सर्कल की प्रॉपर्टी काम में ली ना, वो ये ली कि इफ़ द सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 सो इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एक्चुअली इसमें सर्कल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कंस्ट्रक्शन का, कि आप इस पार्ट को नीचे लेकर के आए हो। वो ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर। ऑफ कोर्स इट्स टफ टू ऑब्जर्व करना थोड़ा टफ है, पर अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो ज़रूर ऑब्जर्व होगा आपको, ठीक है। और सेकंड थिंग इज़ ये है कि ये पैरेललोग्राम ऑब्जर्व करना भी एक अच्छा टास्क था, है ना। ये भी आसानी से ऑब्जर्व नहीं होगा, बट ये सर्कल में करवाने का मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर कभी भी आपको ऐसा कुछ दिखता है, मुझे भिड़ते ही दिखा थीटा 180 माइनस थीटा, वहीं से लगा और यार 2 का सम 180 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये पिक होना चाहिए। पहला स्टेप पिक होगा तभी आप आगे के स्टेप्स करोगे, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट वन इज ब्रह्मगुप्त प्रॉपर्टी के नाम से इसको जाना जाता है। मैं तो एज अ क्वेश्चन ही डील करवाऊंगा आपको। यहाँ देखना, इन ट्रायंगल ABC, if AD is altitude and AE is the diameter of the circumcircle through A, then AB into AC is equals to AD into AE, ठीक है। ब्रह्मगुप्त से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, फेमस भी हैं। जैसे एक ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला फेमस है फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आगे बताऊंगा आपको। इट्स कॉल्ड ब्रह्मगुप्त आइडेंटिटी और समथिंग, क्योंकि उन्होंने ही दिया था ये, ठीक है। सो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC ड्रॉ करते हैं, आ जाओ। ट्रायंगल AB और C, if AD is the altitude, okay, AD is the altitude and AE is the diameter of the circumcircle, तो अगर मैं पहले सर्कमसर्कल दिखाऊं तो ये देखो, ये ABC का ये सर्कमसर्कल। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का सर्कमसर्कल क्या होता है, तो उसके तीनों वर्टेक्स को टच करता है। और AE अगर डायमीटर है तो A से ये डायमीटर ड्रॉ कर दो, AE, तो ये आपका सेंटर होगा लेट्स से O, और एक्चुअली सर्कम सेंटर भी है। तो
यू नीड टू प्रूव दैट AB इंटू AC इज इक्वल टू AD इंटू AE। नाउ ये कई बार मैं बोल चुका हूँ, अगर मल्टीप्लीकेशन में कुछ बराबर है, एक एक नीचे भेजो, रेशो में लाओ, इसको नीचे ले आते हैं, AB अपॉन AD दैट इज इक्वल टू AE अपॉन AC। टास्क कंप्लीट, देखते कंप्लीट। आपको बस अब यहाँ से ट्राइंगल ऑब्जर्व करना है, ABD और ACE। तो पहले ABD ये रहा ABD और ACE ये रहा यार, उसके लिए इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पहला अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो ये रहा कि यार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। क्यों? एंगल इन सेम सेगमेंट। दिख गया आपको? ज़्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि बहुत आसान है, काफ़ी बार रिपीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वन ये दिख रहा होगा कि यार ये एंगल 90 है, वहाँ भी एक 90 होना चाहिए। ये ए क्या है आपका? डायमीटर है। तो एंगल इन सेमी सर्कल में बना एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो एक एंगल इन सेम सेगमेंट, येलो वाला, एक ऑरेंज वाला, 90 डिग्री का एंगल। यहाँ से आपको दिख गया कि यार जो दो मैंने ट्रायंगल शेड कर रखे हैं वहाँ से आपके दो एंगल सेम है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो ट्रायंगल नेम है ABD दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल AEC। आपके दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर हो गए। जैसे सिमिलर साइड्स का रेशियो सेम हो गया, कर लो AB अपॉन AD, ये रहा AB अपॉन AD इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो ये ना क्वेश्चन मैंने प्रूव नहीं किया, ये मेरे टेक्निक से अपने आप प्रूव करवा दिया। मेरी टेक्निक ये कहती है कि जब भी ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन में एक नीचे ले आओ, दो रेशो आएंगे, उन दो रेशो को ऑब्जर्व करके ट्रायंगल पकड़ लो, पहले से ABD दूसरे से AEC और ये हो गया। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन में डील करेंगे कुछ, तो अपन नोट कर लो। चलो अगला है आपके लिए क्वेश्चन कम प्रॉपर्टी। इट्स अ क्वेश्चन कम प्रॉपर्टी, है ना। इफ H इज orthocenter of triangle ABC and AP is a circumdiameter, then first of all prove that PH and BC bisect each other. पहला तो ये है। आगे आपको और बोला है इफ OA डैश इज परपेंडिकुलर टू BC, ऑफ कोर्स ब्रैकेट में लिखते हैं वेयर O इज सर्कम सेंटर, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑफ कोर्स सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। देन अगेन यू नीड टू प्रूव दैट AH इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OA डैश। सो जैसे मैंने बोला इट्स ए क्वेश्चन कम प्रॉपर्टी। जो डाई हार्ड फैन है ना मैथमेटिक्स के, वही इसे याद रखते हैं एज ए प्रॉपर्टी की फॉर्म में, ठीक है। और एक्चुअली काफ़ी यूजफुल है, आगे मैं एक आध जगह डायरेक्ट यूज़ भी करूँगा, बताऊँगा भी सही आपको। बट पहले डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। इफ H इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, बनाओ ABC। H ऑर्थो सेंटर क्या होता है? मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स। तो ये मेरा पहला परपेंडिकुलर है और ये दूसरा। अब तीसरे की भी ज़रूरत है नहीं क्योंकि H आ चुका है, तो ये H है, ठीक है, ये हुआ आपका H। आगे बोला है AP इज द सर्कम डायमीटर क्या होता है? सर्कल का डायमीटर। बनाओ सर्कल, ये सर्कल है आपका, सर्कल है, और AP इज द सर्कम डायमीटर, तो इसका डायमीटर ये AP, और ये सेंटर हो गया आपका, है ना। AP इज द सर्कम डायमीटर। देन प्रूव दैट, पहले तो मुझे प्रूव करना है PH एंड BC बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, PH एंड BC बाइसेक्ट ईच अदर, पहला ये प्रूव करना है। और आपको बोला है OA डैश इज परपेंडिकुलर टू BC वेयर O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ये O होगा। सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, सेंटर, ठीक है। तो पहला मेरा टारगेट है ये प्रूव करना कि PH और BC ना बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। चलो ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये तो मैं स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूँ, सीधा ये प्रूफ करने को मिले ना तो ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए फर्स्ट काम आएगा आपका PH और BC के बारे में फोकस करो। तो मैं ना थोड़ा सा ना ज्वाइन करवाऊंगा, BC तो है ही सही, मैं PH को ज्वाइन करवाऊंगा। तो लेट्स से ये कट किया, क्या नाम देना है? D पे कट कर गए, है ना, D पे कट कर गए। और ये वर्टेक्स कुछ नाम नहीं आ रहे, इसको दे दो A डैश, ठीक है, B के अपोजिट B डैश। तो A डैश B डैश आर द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, D इज दिस पॉइंट। आई नीड टू प्रूव दैट कि यार BC का मिड पॉइंट D है। अब यहाँ से आपको फील लेकर आना है कि PH और BC अगर बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं तो दो लाइंस कब एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है? व्हेनेवर दे आर द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम।
तो यहाँ से ये थोड़ा थॉट प्रोसेस आया कि अगर मैंने PBHC को पैरेललोग्राम प्रूव किया तो भी काम चल सकता है। तो इसके लिए ना थोड़ा ज्वाइन करना पड़ेगा, और कलर से करते हैं तो आपको दिखेगा कि यार ये तो कुछ ये वाली फीलिंग आ रही है। सोचो अगर ये जो मैंने अभी भी शेड किया इसको मैंने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो PH भी डायगोनल होगा और BC भी डायगोनल होगा, और दोनों डायगोनल्स भी बाइसेक्ट इच अदर, आपका प्रूव हो जाएगा। तो ये थॉट, पहले तो टारगेट सेट किया आपने, क्या ये ज़रूरी है ना। अच्छा, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए एक दूसरे के पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। ये कैसे करें? एक बात सोचो यार, ये क्या है, ये BHB, ये क्या है, ये तो परपेंडिकुलर है, तो बिकॉज B डैश इज परपेंडिकुलर टू AC, ओके। और अगर मुझे इसको इसके पैरेलल प्रूफ करना है तो ये आगे जाके 90 है, तो ये भी आगे जाके 90 ही होना चाहिए। ये 90 कब आएगा देखो ना ज़रा। AP क्या है आपका? AP तो डायमीटर है, AP डायमीटर है तो ACP क्या है? सेमी सर्कल में बना एंगल, तो वो तो डेफिनेटली क्या होगा? 90। एंगल ACP इज 90, ठीक है। रीजन क्या है आपका कि सेमी सर्कल में बना है, AP आपका डायमीटर है, और मैं बता चुका हूँ सेमी सर्कल में बना एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये भी 90 और ये भी 90, तो पैरेलल हो गया। तो यहाँ से पहली चीज़ निकल के आई, देयरफॉर B डैश इज पैरेलल टू PC। आई होप ये इतना टफ लग नहीं रहा होगा, बहुत बेसिक्स में डील कर रहा हूँ मैं आपसे ना। यही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। B डैश इज पैरेलल टू PC, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो देखने में खतरनाक लगते हैं, कैसा डायग्राम है, कितनी लाइनें आ गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। प्रॉपर्टीज में डील करो आप बेसिक तो आपका काम होगा, है ना। स्ट्रैटेजी बिल्डअप करो। मैंने स्ट्रैटेजी बिल्डअप करी यार, बाइसेक्ट की जरूरत प्रूफ करना है। अच्छा, बाइसेक्ट तो डायगोनल याद आया मुझे पैरेललोग्राम के, बस मैंने उससे स्टार्ट कर दिया। देखो ये तो इसके पैरेलल है। इक्वल प्रूफ करना समहाउ टफ है, तो मैं तो दूसरे को भी पैरेलल प्रूफ करूंगा। उसके लिए सेम टास्क, इसको आगे बढ़ाऊंगा। ये यहाँ पे मीट किया, मान लो ये C डैश हो गया, C डैश परपेंडिकुलर है, और जैसे AP डायमीटर था तो ये भी 90 का होगा, है ना। C ये कुछ ऐसा डायग्राम है, ABP, और ये AP का मिड पॉइंट O है, तो इसको 90 होना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ से आपने सेम परफॉर्म किया कि बिकॉज C डैश इज परपेंडिकुलर टू AB, एंड आपका ये जो एंगल है ना ABP, ये भी कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। C डैश इज परपेंडिकुलर टू AB और एंगल ABP भी 90 का है। डन। तो आपका सेकंड पार्ट भी क्या हो गया? पैरेलल हो गया। ये वाला पार्ट भी इसके पैरेलल हो गया, तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। आपका BPCH इज अ पैरेललोग्राम। फाइनल स्टेप, BPCH इज अ पैरेललोग्राम, और जैसे ये पैरेललोग्राम हो गया, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, BCPH बाइसेक्ट करेंगे। ये डन हुआ। तो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट, और ये भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ। अब सोचो अगर फर्स्ट नहीं देता, मैं सीधा सेकंड पार्ट बोलता, तो दैट वुड बी क्वाइट टफ। सेकंड पे आते हैं। सेकंड इज O इज द सर्कमसेंटर, OA डैश इज परपेंडिकुलर टू BC। एक्चुअली क्या है? BC आपकी कॉर्ड है, BC क्या है? आपकी कॉर्ड है, और कॉर्ड के मिड पॉइंट को, बिकॉज अब D मिड पॉइंट है, मैं प्रूव कर चुका हूँ, सेंटर से ज्वाइन करोगे तो 90 आएगा, तो यही परपेंडिकुलर है। तो जिस पॉइंट को मैंने D कंसिडर किया है, क्वेश्चन ने उसको A डैश बोला है, और यार A डैश तो मैं ऑलरेडी किसी को मान चुका हूँ। चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना इसका। आप ना इसको मॉडिफाई करके D ही ले लो यार, D, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं प्रूव करवाता हूँ कि अगर OD इज परपेंडिकुलर टू BC है, सो आई नीड टू प्रूव दैट AH इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OD। वो A डैश हम काम में ले चुके हैं, वरना सब रफ करना पड़ेगा। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं ना। देखो OD इज परपेंडिकुलर टू BC, बोलने की क्या ज़रूरत है, ही सही, ठीक है। AH इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OD, ये प्रूव करना है। AH मैं मार्क कर रहा हूँ, AH, ये AH, ये मुझे प्रूव करवाना है ट्वाइस ऑफ OD इसके। अरे यार बहुत ही थिन, मतलब बहुत ही ज़्यादा पतला ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि जब भी ट्वाइस वाइज आता है ना, तो मेरे माइंड में आता है कि यार ये तो देखो ना, लग रहा होगा अगर ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट हाफ होता है। मिड पॉइंट थ्योरम याद करो, ये देखो बहुत ही थिन ट्रायंगल बन रहा है। दिखा अब दिखेगा आपको, है ना। ट्रायंगल है, अलग से बनाऊँ थोड़ा सा ऐसा ट्रायंगल है, थोड़ा बारीक है, मैं थोड़ा सा सही करता हूँ उसको। ये A है, ये H है, ये P है, और ये ऐसे है, ये O है और ये D है। दिखा होगा अब तो आपको, है ना। तो इसके अंदर बिकॉज O क्या है? सेंटर, तो AO और OP सेम है। और अभी मैं प्रूव कर चुका हूँ कि यार HP बाइसेक्ट हो रहा है पॉइंट D पे, तो ये पार्ट और ये पार्ट भी क्या है? सेम। डन। मैं अभी देखो O तो क्या है? आपका सेंटर है AP डायमीटर का,
तो पक्का AOB रेडियस, OPB रेडियस। अभी भी मैंने प्रूव किया कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ HP, अभी भी प्रूव किया। तो ये और ये भी इक्वल है, तो यानी कि मतलब है OB मिड पॉइंट और DB मिड पॉइंट। तो आपको पता है मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट बाय मिड पॉइंट थ्योरम थर्ड का क्या होता है, हाफ, और उसके पैरेलल होता है। तो ये तो पैरेलल भी है, और ऑफ कोर्स पैरेलल तो दिख ही रहा होगा ना, ये आगे बढ़ाने पे 90 है, ये भी आगे बढ़ाने पे 90 है, तो ये तो पक्का इसके पैरेलल भी आ रहा है, दिख रहा होगा ना आपको, यार ये पक्का पैरेलल है, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90। खैर पैरेलल हमारे यूजफुल है ही नहीं, हमारे यूजफुल है हाफ। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये जो OD होगा आपका, OD दैट वुड बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ AH, 2 को ऊपर भेज दो, AH इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OD। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कई बार बच्चे सीधा भी याद रखते हैं कि कुछ नहीं है सर, आप तो इतना देखो कि अगर H आपका H आपका ऑर्थो सेंटर है, O सर्कम सेंटर है, तो ऑर्थो सेंटर और इसके मिड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस सर्कम सेंटर वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस का हाफ है। विल यूज इट, है ना, डायरेक्टली इन सम केसेस, नोट कर लो।